हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बाइट साइज लेसन्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने कवर किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस एंड कंसेप्ट ऑफ पीएच। अगर आपने वो पहला दो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन दो वीडियो का लिंक जो है वो ये रहा। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। अगर हम सॉल्ट्स का डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह है। Salts are ionic compounds that are formed by the reaction between acid and base। यानी कि सॉल्ट जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन होने पर बनता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनता है। अब ये जो सॉल्ट है वो वाटर सोल्यूबल होता है और जब हम एक सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयंस बनाता है, कैटायंस और एनायंस। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम पोटेशियम सल्फेट को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन बनेंगे। उसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे। अभी ये जो पॉजिटिव आयन जो है, पोटेशियम और सोडियम आयन, जो पॉजिटिव आयन्स जो हैं उसे हम कैटायंस कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन्स जो हैं सल्फेट और क्लोराइड उन्हें हम एनायंस कहते हैं। अगर हम एक सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये डिपेंड करता है उस एसिड और बेस से जिसके रिएक्शन से वो सॉल्ट बना। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं तो वो सॉल्ट का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एसिडिक नेचर का होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टिंग विथ वीक एसिड गिव्स अस एसिडिक सॉल्ट। और अगर हम एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। यानी कि उस सॉल्ट को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उस सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच जो होगा वो बेसिक होगा, नेचर जो है बेसिक होगा। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच, जब हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका पीएच जो है वो न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। यानी कि अब हम जानें कि सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट से हमें क्या क्या केमिकल्स मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड से हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे बनता है। हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं और उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट छोड़ें जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना उसके काफ़ी यूजेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप मेकिंग और डिटर्जेंट मेकिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह पेपर मेकिंग में भी इस्तेमाल होते हैं और मेटल से ग्रीस निकालने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, पानी को साफ़ करने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल होता है और पेस्टिसाइड और ब्लीच बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है क्योंकि वो फ्लेमेबल गैस है। अमोनिया जो कि एक फर्टिलाइज़र है, उसको बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का यूज़ होता है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें सोडियम क्लोराइड से मिलता है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो है CaOCl2 और अगर हम उसका केमिकल नेम देखें तो वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, और क्लोरीन का यूज़ करेंगे जो हमें मिला सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने से। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और वाटर मॉलिक्यूल। नाउ ब्लीच जो है उसके काफ़ी यूजेस होते हैं। ब्लीच जो है वो हम बेसिकली स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, रंग निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लीच जो है वो कॉटन इंडस्ट्री और लिनन कपड़ों की इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है और पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प से कलर निकालने के लिए भी ब्लीच का इस्तेमाल होता है ताकि जो कागज़ बने वो सफ़ेद कलर का बने। ब्लीच को हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के पानी के लिए। अगर हम एक पानी में ब्लीच डालेंगे तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया जो होंगे वो सभी मर जाएंगे और हम उस पानी को पी सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें सोडियम क्लोराइड से मिलता है वो है बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा को देखें तो वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
उसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिएक्ट करते हैं। सो जब ये चारों रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमारा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जो है वो हम बेक फूड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बेक फूड्स जैसे कि केक, ब्रेड, ऐसे बनाने में हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा से क्या होता है कि वो जो ब्रेड या फिर केक्स जो होते हैं वो फूलने लगते हैं, वो फ्लफ़ी होते हैं। सो द रीज़न इज़, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको हम जब गर्म करेंगे तो वो ब्रेक डाउन होकर, वो डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, तो ये गैस की वजह से ही हमारा जो ब्रेड या जो केक होता है वो फ्लफ़ी होता है, वो फूलने लगता है ना। अगर हम बेकिंग सोडा की यूजेस के बारे में बात करें तो बेकिंग सोडा पहले तो बेकिंग में ही इस्तेमाल होता है। दूसरा, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर भी बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर जो है वो बेसिकली बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड से मिक्स करने पर बनता है। बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा की तरह बेकिंग में इस्तेमाल होता है। सेकेंड यूज़ है एज अ इंग्रेडिएंट फॉर एंटासिड्स। हमारा एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड्स जो लेते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा होता है। और अगर हम दूसरा यूज़ बोलें तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपको कोई कीड़ा काटता है तो उस एरिया पे आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं उस पेन से रिलीफ पाने के लिए, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन होता है, जिस वजह से एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट यूज़ है यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग सोडा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के इंग्रेडिएंट के तौर पे भी यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें सोडियम क्लोराइड से मिलता है वो है वॉशिंग सोडा। अगर हम वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम देखें तो वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका यानी 10, हाइड्रेट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को बोल रहा है। जो वॉशिंग सोडा है वो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं। सो जो क्रिस्टल्स हैं उसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट की जो क्रिस्टल्स है उसके अंदर एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के लिए 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। 10 जो है वो रेशियो दिखाता है बिटवीन वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा कैसा बनता है, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा या फिर हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना पड़ता है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, इसी वजह से हमारा जो ब्रेड था वो फूल रहा था। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट जो है, फ़िलहाल ये हमारा वॉशिंग सोडा नहीं है। ये वॉशिंग सोडा तब बनेगा जब वो उसका सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल्स बनेंगे। सो जब ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल्स बनेगा तब क्या होगा कि एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट में 10 वाटर मॉलिक्यूल उस क्रिस्टल में ट्रैप हो जाएगा। ना जब ये सोडियम कार्बोनेट जो है उसके क्रिस्टल्स बनेंगे तब जाके हमारा वॉशिंग सोडा बनेगा। क्रिस्टल्स बनने के लिए जो वाटर यूज़ हुआ उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम वॉशिंग सोडा के यूजेस के बारे में बात करें तो वो यूज़ होता है ग्लास, सोप और पेपर मेकिंग में। दूसरा यूज़ वॉशिंग सोडा का जो है वो है टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तीसरा और मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो है एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हालात तो हमें सोडियम क्लोराइड से नहीं मिलता, ये सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्ट नहीं है, पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्रिस्टल है वॉशिंग सोडा की तरह। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है जिप्सम से। जिप्सम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल्स हैं जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के लिए। जिप्सम जो है वो बहुत ही एक हार्ड मटेरियल होता है। अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो केमिकली क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी माने हाफ, हाइड्रेट माने वाटर, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने जिप्सम को हीट किया उसने 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लॉस किया, तो हमें मिला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ना हेमी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास आधा मॉलिक्यूल है वाटर का, इसका मतलब ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल है उसके क्रिस्टल्स में। ओके, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें वापस जिप्सम मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस के बारे में बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेन यूज़ ये है कि उसे हम फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथ का हड्डी या फिर पाँव का हड्डी जब टूटता है तो उसको फिक्स करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं।
अगर आपका कभी हड्डी टूटा हो और अगर आपने कभी प्लास्टर लगाया हो तो आपको पता होगा कि हम प्लास्टर लगाते वक्त पहले हम एक कपड़े को रोल करते हैं और उसको गीला करते हैं गर्म पानी से। कुछ देर बाद वो जो कपड़ा है वो सख्त हो जाता है, वो प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बेसिकली जो कपड़ा है वो बेसिकली क्या है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जब हमने उस पर गर्म पानी डाला तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वापस जिप्सम में, जो एक हार्ड मटेरियल होता है, और वो प्लास्टर बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को खिलौना या स्टैचू बनाने के लिए मोल्ड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। आखिर में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारा दीवार में कोई क्रैक्स हो या कोई छेद हो तो हम प्लास्टर का यूज़ करके उसे स्मूथ बनाते हैं, उस छेद को फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ख़त्म होता है और हमारा जो सेकंड चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उसको ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।